स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग भूतकाल के विषय में चर्चा कर रहे थे। मैंने भूतकाल के 4 प्रकारों की चर्चा इसकी पिछली वाली क्लास में कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा कि उसके आगे जो 2 और काल बचे हुए, क्योंकि काल में जो भूतकाल होता है उस भूतकाल के 6 प्रकार माने गए हैं और 6 प्रकारों में 4 प्रकारों की चर्चा हो चुकी है। जो 2 शेष बचे हुए काल हैं उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भूतकाल का 5वां हिस्सा है उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्या कहते हैं भैया? संदिग्ध भूतकाल। आगे हम लोग देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, देखिए संदिग्ध मतलब होता है संशय। क्या होता भैया? संशय होता है, संशय। और भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। अर्थात यदि हम इसकी परिभाषा को समझें तो क्या होता है कि संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है क्रिया का वह बीता हुआ समय जिसमें संशय व्यक्त हो, जिसमें संशय व्यक्त हो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। और काल जो है वो क्रिया की स्थिति को बताता है। किसकी? क्रिया की स्थिति को बताता है। क्रिया की स्थिति को बताता है। तो यहीं से क्रिया का बीते हुए समय में होने का, क्रिया का बीते हुए समय में संशय का बोध होने पर, संशय का बोध होने पर उसे हम क्या कहते हैं भैया? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया का बीते हुए समय में, क्रिया का बीते हुए समय में संशय का बोध होने पर संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, आप इसकी परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा, क्रिया का बीते हुए समय में, समय में संशय का बोध होने पर, क्रिया का बीते हुए समय में संशय का बोध होने पर होने पर संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल होता है। यदि हम बात करें इसके पहचान की, पहचान, तो इसकी पहचान यह होती है कि संशय को व्यक्त करने के लिए हम जिस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? होगा। होगा कहने से संशय व्यक्त होने लगता है। अर्थात इसकी यह पहचान होती है कि जो संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं होंगी उसके साथ होगा, होगी, होंगे लगेंगे। क्या लगेगा भैया? होगा, होगी,
होंगे लगेगा, होगा होगी होंगे लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि अगर हम लोग सामान्य भूतकाल के वाक्यों में होगा होगी होगे जोड़ दें तो तुरंत निर्माण किसका हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों का निर्माण हो जाएगा। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्या जोड़ दें भैया, हम होगा होगी होगे जोड़ दें। क्या जोड़ दें, होगा होगी होगे जोड़ दें। अगर ठीक है, होगा होगी होंगे जोड़ दें। कहां जोड़ दें, संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों में, तो तुरंत निर्माण किसका हो जाता है, संदिग्ध भूतकाल का निर्माण हो जाता है। जैसे हम उदाहरणों से अगर समझें तो आप पहले इसे नोट करें और फिर मैं इसके उदाहरणों की चर्चा करता हूं। लिख लिया आपने इसको, ध्यान दीजिए। आप एक बार समझिए इसे कि संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे, जब क्रिया का बीते हुए समय में संशय होने का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। अर्थात बीते हुए समय में क्या हो जाए, संशय का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। परिभाषा यदि इसकी आप बनानी है, मैंने आपसे बताया ना कि क्रिया का बीते हुए समय में, क्रिया का किसका भैया, क्रिया का, क्रिया का बीते हुए समय में जब संशय का बोध होता है तब उसे ही हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। इसके लिए जो सहायक क्रिया हम प्रयोग में ले आते हैं वो कौन कौन सा है, वो है होगा, होगी और होंगे है। ठीक है, बात समझ में आई। इसके लिए आप निर्माण कैसे इसका कर सकते हैं, तो ध्यान रहे, जब आप सामान्य भूतकाल, क्या भैया, जब आप सामान्य भूतकाल के वाक्यों में होगा होगी होगे जोड़ देते हैं, सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के साथ में होगा होगी होगे जोड़ देंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल की क्रियाओं का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा, मोहन ने अखबार पढ़ा। अब मोहन ने अखबार पढ़ा, यह वाक्य क्या है, सामान्य भूतकाल। क्या भैया, सामान्य भूतकाल है। आपको इसी में होगा जोड़ना है। क्या जोड़ना है, होगा जोड़ना है। अर्थात मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। क्या भैया, मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। जैसे ही आपने इसमें होगा जोड़ा, क्या जोड़ा, होगा, तुरंत ही यह जो क्रिया थी वो बन क्या गई, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया बन गई। क्या जोड़ा आपने, होगा। ठीक वैसे ही राधा पुस्तक पढ़ या पढ़ी होगी। राधा पुस्तक पढ़ी होगी, राधा पुस्तक पढ़ी होगी। या आप बना सकते हैं वे खेल
रहे होंगे। वे खेल रहे होंगे। वे खेल रहे होंगे। क्या भैया? वे खेल रहे होंगे। अब आपने इसमें होगा, होगी, होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। वे खेलते होंगे। वे खेलते होंगे। तो होगा, होगी, होंगे आया ना? होगा, होगी, होंगे आया ना? तो जब आप सामान्य भूतकाल के वाक्यों में होगा, होगी, होंगे जोड़ देते हैं तो जो क्रियापद निर्माण होता है वो किसका होता भैया? संदिग्ध भूतकाल। क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल। मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। मोहन ने अखबार पढ़ा सामान्य भूतकाल, और मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। अर्थात यह जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है संदिग्ध भूतकाल। क्या है? संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि इसमें संशय की स्थिति है कि मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। शायद मोहन अखबार पढ़ा हो, कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो वो अखबार पढ़ने के लिए जा रहा था, ठीक है। अभी वो मैंने देखा अखबार, उस जिस समय मैं पहुंचा वो अखबार पढ़ रहा था, अभी पढ़ रहा होगा, शायद पढ़ रहा हो भाई, कंफर्म नहीं है, ठीक है। राधा पुस्तक पढ़ी होगी, शायद राधा पुस्तक पढ़ी हो, कंफर्म नहीं है। कि वे खेलते होंगे, ठीक है, वे खेलते होंगे, है ना। तो इसमें जो स्थितियां बन रही है इसमें संशय की स्थिति बन रही है। किसकी स्थिति बन रही है? संशय। तो जब क्रिया का बीते हुए समय में संशय होने का बोध होता है तो उसी को हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, चीजें समझ में आई? एक बात और, यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न रख सकते हैं और हम उसका उत्तर आपकी अगली क्लास में जरूर देंगे। ठीक है, यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है तो आप उसका हमें कमेंट बॉक्स में आप उसका अपना प्रश्न रखेंगे तो हम आपको अगले वीडियो में उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आप चर्चा करता हूं। चलिए, अगला जो है काल का जो अगला प्रकार है उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या कहते भैया? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु का अर्थ तो वैसे होता है कारण। क्या अर्थ होता है? कारण। और भूतकाल का अर्थ क्या होता है? तो भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। ध्यान रहे, जब क्रिया बीते हुए समय में, यहां क्रिया लिख सकते हैं आप इसको अपने परिभाषा को बनाने के लिए, क्योंकि क्रिया का रूप ही आप पढ़ रहे हैं। जब क्रिया बीते हुए समय में किन्हीं कारणोंवश घटित ना हो पाए, ठीक है, अर्थात वो अपूर्ण हो। क्या हो? अपूर्ण हो, किन्हीं कारणोंवश वो क्या हो? पूरी ना हुई हो। जब क्रिया बीते हुए समय में किन्हीं कारणोंवश पूरी ना हुई हो तो उसी को हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। दो महत्वपूर्ण चीजें, यदि हम परिभाषा के निर्माण करें, परिभाषा, परिभाषा, जब क्रिया बीते हुए समय में बीते हुए समय में
किन्हीं किन्हीं कारणोंवश पूरी ना हुई हो तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इसे शर्तों वाला कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? शर्तों वाली क्रिया। ये आप कह सकते हैं शर्त वाला वाक्य। ये जो होगा शर्तों वाला वाक्य होगा। ठीक है, कैसा वाक्य होगा? शर्तों वाला वाक्य होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हेतु हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया का बीते हुए समय में जब किन्हीं कारणोंवश वो क्रिया पूरी ना हुई हो। ठीक है, किन्हीं कारणोंवश बीते हुए समय में जब कोई क्रिया पूरी नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। जब क्रिया बीते हुए समय में किन्हीं कारणोंवश पूरी ना हुई हो तो उसे हम हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। किन्हीं कारणोंवश, हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। तो कारण देखिए इसमें आ गया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये शर्तों के साथ आएगा। जब भी आएगा तो शर्तों के साथ। जैसे आप इसे लिखिए, फिर आगे हम इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे यदि तुम पढ़े होते तो पास हो गए होते। हो गए होते। ध्यान से समझिएगा कि यदि तुम पढ़े होते तो, शर्त दिया मैंने ना कि यदि तुम पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते, तो बात शर्त की हुई, इसलिए मैंने इसे क्या कहा? शर्तों वाला वाक्य। और देखिए इसमें कारण भी बताया जा रहा है कि यदि तुम पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते। तुम पास कब हुए होते? जब तुम पढ़े होते। तो तुम पास क्यों नहीं हुए? उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम पढ़े नहीं थे। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हेतु का मतलब कारण। यानी कि जब किन्हीं कारणोंवश क्रिया बीते हुए समय में पूरी ना हो। भाई यदि तुम पढ़े होते, कब? पहले पढ़े होते। पहले पढ़े होते मतलब भूतकाल। तो यदि तुम पहले पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते। तुमने पढ़ा नहीं इसलिए तुम पास नहीं हुए। ठीक है। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा हुई होती, यदि वर्षा हुई होती का मतलब क्या है? यदि वर्षा पहले बीते हुए समय में अच्छी हुई होती तो आपकी फसल भी क्या होती? अच्छी होती। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर दूं, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। क्या मैंने लिखा? यदि वर्षा होगी
तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत माइन्यूट सा अंतर है। देखिए इसमें होगी, होगी आ रहा ना, मतलब यदि वर्षा भविष्य में अच्छी होगी, यदि वर्षा भविष्य में अच्छी होगी, मतलब बस अगर भविष्य में वर्षा हुई तो फसल भी आपकी अच्छी होगी। देखिए ये भूतकाल है। यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पहले पढ़े होते, मतलब बीते हुए समय में यदि तुम अच्छा पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते। अर्थात ये भूतकाल, और कैसा भूतकाल, ये हेतु हेतुमद भूतकाल हुआ। और ये क्या है, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, ये है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। इस ये किसका उदाहरण है, तो भैया यह उदाहरण है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। क्या है, हेतु हेतुमद भविष्यकाल है। ये क्या है, तो ये दोनों के दोनों वाक्य जो देख रहे हैं आप, दोनों वाक्य देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये भैया हेतु हेतुमद भूतकाल, और ये क्या है, हेतु हेतुमद भविष्यकाल। जब बीते हुए समय में, जब बीते हुए समय में कारण कार्य जो है किसी कारणवश पूरा ना हुआ हो, तब तो होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। और जब हम भविष्य में, आने वाले समय में किसी बात की चर्चा करते हैं कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो क्या होता है, तो वो होता है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। क्योंकि हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है और हेतु हेतुमद भूतकाल। भूतकाल बीते हुए समय की सूचना देता है और भविष्यकाल जो है वो आने वाले समय में। तो जब बीते हुए समय में कारण हो जाए तब तो होगा हेतु हेतुमद भूतकाल, और जब आने वाले समय में कारण की बात हो जाएगी तो वो होगा हेतु हेतुमद भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक है।